राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के पंचमों प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो पतिव्रता लक्षण कहिए हैं। पतिव्रता के लक्षण छंद मनहर में कोई कहे यज्ञ जाप, कोई कहे आपो आप, कोई धर्म नेम कहे तीर्थ तपादि जो, कोई कहे वेद पाठ, कोई कहे गढ़ घाट, कोई देव सेव कहे ये तो बाता आदि जो, कोई कहे आन थान मानिया जब मान, ऐसे जो बुलावे को मेरे भाई बादी जो, राम ही चरण राम मेरे शीर राज एक, अनेक कुमेट ध्यावे तद पावे दाद जू, कोई कहे यज्ञ जाप। पतिव्रता के लक्षण है। महापुरुषों ने इत्यादि बताया कि एक पति को मानेंगे तो कोई कहे यज्ञ जाप, कोई तो बोलता है कि यज्ञ करो, कोई बोलता है जाप करो, कोई कहे आपको आप, कोई बोलता है इस चीज को अपने आप मानो, कोई धर्म नेम कहे तीर्थ तपादि जो, कोई धर्म बताता है, कोई नियम बताता है, कोई तीर्थ बताता है, कोई तप बताता है, कोई कहे वेद पाठ, कोई बोलता है कि वेद का पाठ करो, कोई कहे घड़ियो घाट, घड़ियो घाट अपनी बनाई हुई मूर्ति को मानो, खुद बनाओ और इसको मानो, कोई कहे देव सेव, कोई बोलता है कि देवता की सेवा करो, ये तो बात आदि सु, ये बातें तो शुरू से चली आ रही, ये बातें तो शुरू से। कोई कहे आन थान मानियो जब मान, कोई बोलता है कि आन के स्थान को मानो, कोई बोलता है जब मान आन को मानो, इससे मान बढ़ेगा, ऐसे जो बुलावे को मेरे भाई बादी जो, ऐसे सब भरमाने वाले हैं जो मुझे सुहाते नहीं है। राम ही चरण राम मेरे शीर राज एक, मेरे सिर पे तो एक परमात्मा विराजमान है। राम ही चरण राम मेरे शीर राज एक, अनेक कुमेट ध्यावे तद पावे दादी जो, महापुरुष हमारे मेरे सिर पे तो एक ही है कि अनेक को मेट के एक को ध्याएंगे तो परमात्मा के दरबार में दाद मिलेगी, तब जाके दाद होएगी। कवित्व में जाकू दी दे दाद बाद सब अंजन जाने, एक निरंजन सत्य श्याम सोई शिर पर माने, रसना उचरे राम काम ना कर्म निवारे, आत्म पति पर ब्रह्म सोई दृढ़ ने चोधारे, ये ही दास उपासना दृढ़ता एक अखंड, दूजो दिलवारू नहीं फल रूसो ब्रह्मंड, जाको दीजे दाद बाद सब अंजन जाने। महापुरुष हमारे दाद किसको देना, दाद उसको दे मिलेगी जिसने कि हर चीज को बाकी अंजन जाना, निरंजन एक जाना, बाकी सब अंजन। अंजन ऐसे जो आंखों से दिखाई दे रहा है, माया को जान लिया, एक निरंजन सत्य श्याम सोई शिर पर माने, एक निरंजन को सत्य माना, एक निरंजन एक परमात्मा को सिर पे है वो सत्य है, सो ही शिर पर माने, रचना उचरे राम काम ना करब निवारे, रचना से राम के नाम का उच्चारण किया और कामना कर्म का निवारण किया, आत्म पति पर ब्रह्म सो ही दृढ़ ने चोधारे, उस आत्म पति उस पर ब्रह्म को धारण कर सो ही दृढ़ ने चोधारे, उस दृढ़ता में दृढ़ता के साथ उसके नैचे को धारण करे, ये ही दास उपासना दृढ़ता एक अखंड, यही दास की उपासना है, यही दृढ़ता है, यही अखंडित उपासना है। दूजो दिल धारू नहीं बल रूसो ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड भी रूस जाए पर मैं दूसरा नहीं धारण, पूरा ब्रह्मांड रूस जाए पर मैं दूसरा धारण करूं नहीं, रेखता एक ब्रह्मांड की गिणत को राख है, अनंत ब्रह्मांड किन रूस बैठो,
मोह उराशीष एक राम निराकार है, तास को व्रत मन धैर्यो से ठो। एक ब्रह्मांड की गिणत को राख है, अनंत ब्रह्मांड किन रूस बैठो। महापुरुष, एक ब्रह्मांड की मैं क्या जानू, पूरे अनंत ब्रह्मांड भी मेरे से रूस जाए तो मैं एक को मानू। कितनी कितनी ऊंची बात है, ये साधारण दृढ़ता की बात नहीं। ये अपने तो परिवार का कोई सदस्य देखा नाराज हो जाए तो अपन उसके लिए सत्संग छोड़ दे, भजन छोड़ दे कि नहीं, वो बुरा लगेगा। ये अपने भोगों के लिए छोड़ देते हैं, ये अपने रसास्वादन के लिए छोड़ देते हैं। ये भी व्यभिचारी के लक्षण है। जब अपन खुश हो जाएंगे कि वाह अपन तो मंदिर तो जाते ही नहीं, अपन तो मानते ही नहीं। अपन ने भोगों के लिए छोड़ा तो भी दूसरा पति है, अपनी इच्छाओं के लिए छोड़ा तो भी दूसरा पति है, परिवार के लिए छोड़ा तो भी वो दूसरा पति है। तो महापुरुष फरमाने की एक ब्रह्मांड की गिनती क्या रखूं, अनंत ब्रह्मांड रूस जाए, अनंत ब्रह्मांड रूस जाए तो भी मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे कोई फर्क नहीं। मोह उराशीष एक राम निराकार है, मेरे हृदय पे मेरे शीश पे एक परमात्मा निराकार विराजमान है, विराजमान है। तास को व्रत मन धैर्यो से, तो उसका मन व्रत मैंने धारण कर लिया। कोई तन ताप कोई अवज्ञा बिस्तरो, कोई भी किसी प्रकार की तन की ताप हो, कोई अवज्ञा आ जाए, खरो ये धर्म धन धार लीनो, कोई कुछ भी हो, चाहे मेरे तन को किसी ताप आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैंने तो इसको पक्का धारण कर लिया, मैंने तो इसको पक्का धारण कर लिया। राम रमतीत तिहु लोक शिर मोड़ है, वो रमतीत राम तीनों लोगों के सिर का मोड़ है। आप दयाल गुरुदेव दीनो, ऐसे गुरुदेव ने दया करके ये धर्म पकड़वाया। यही इकतार निराधार मम श्याम है, यही इकतार कहलाएगा, यही निराधार है, यही मेरे राम जी का रूप है। राम बिन दूसरा सर्वटारी, राम के बिना दूसरा कोई है ही। और झूठ नजर आ जाए तो उसको टालना। महापुरुषों ने उन सब को टाल दिया, उन सब को खत्म कर दिया। राम ही चरण जन शरण है, तास की आशिकी एक पण व्रत धारी। महापुरुष तो उनकी शरण में आ गए, उनकी आशिकी धारण कर ली, एक पण व्रत धारी, एक पण पणे को एक व्रत धारी हुए। सो दृढ़ता सु पण पकड़ रू भजिए, सो कही है दृढ़ता के साथ पण पकड़ के और इस परमात्मा को भजना है। पण से ती पानी रहे अरुपण पानी के माय, ओत पोत यूं जानिए जो खीर नीर मिल जाए। जो खीर नीर मिल जाए समझ के ये विचारो, यो नर्तन को लाभ भजन पण अंतर धारो। मुक्ति लहे जग जस रहे, सो पण तजिए नाय, पण से ती पानी रहे अरुपण पानी के माय। पण से ती पानी रहे, अपना अपने में पानी नहीं है, क्यों? क्योंकि अपने में पण पड़ा नहीं। पानी क्या होता है, जैसे मोती का पानी होता है ना, तो उसका पण पड़ा है कि उसने समुद्र के एक भी बूंद को कभी चखा नहीं है, उसका पण पड़ा था, तो उसका पानी बना रहता है, उसकी चमक बनी रहती है, उसकी चमक है, वो पानी कहलाता है, वो पानी कहलाता है। पण पड़े से पानी आता है पण पड़े से पानी, बाकी इज्जत नहीं होती, पानी बोलते इज्जत को, और वो दृढ़ता के से आती है, वो दृढ़ता से आती है। पण से ती पानी रहे अरुपण पानी के माही, और पण पानी के अंदर है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से पोत पोत यूं जानिए। राम अपने को कितना कह रहे हैं गुरुदेव, उसको सुनेंगे तो नींद जाएगी, बाकी नहीं जाएगी। पढ़ पढ़े की तो कह रहे हैं, अपने को इतना समझा रहे। ओत पोत यूं जानिए जो खीर नीर मिल जाए। पण और पानी कैसे ओत पोत है, जैसे खीर और नीर, दूध और पानी आपस में मिले हुए हैं। जो खीर नीर मिल जाए समझ के ये विचारो, इस बात को समझो, हृदय में विचार करो। यो नर्तन को लाभ भजन पण अंतर धारो, ये मनुष्य जन्म का लाभ है कि भजन और पण पणे को अंदर धारण। अपने में पण पणा नाम की कोई चीज नहीं, अपन डुलमुल है, पण पणा नहीं है, पण पणे को अंतर धारण करो। मुक्ति लहे जग जस रहे, सो पण तजी नाहि। महापुरुष हमारे मुक्ति आएगी। अब दूसरे का फोन आना आपके कितने। मुक्ति लहे जग जस रहे, सो पण तजिए नाहि। मुक्ति प्राप्त हो और संसार में जस मिले
इस पण को कभी छोड़ना मत। पण से तिल पानी रहे और पण पानी के माहे। पण से तो पानी आएगा और पानी में पण रहेगा। पण पानी के माहे तो साखी में पण पानी का मेल को मत न्यारा की जो कोय। पण व्याख्या पानी रहे पानी से पण होय। पण पानी का मेल सो मत न्यारा की जो कोय। ये पण पानी का मेल है, इसको न्यारा मत करना, इसको न्यारा। पण राख्या पानी रहे पानी से पण होय। पण राखेंगे तो पानी रहेगा और पानी से पण होय और पानी से पण बना रहेगा। पण राख्या पानी रहे पानी से पण होय। पण रखेंगे तो पानी रहेगा और पानी है तो पण बना। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि अपनी इस परमात्मा के दरबार में इज्जत तभी रहेगी कि अपन यहाँ पे दृढ़ है, यहाँ पे दृढ़ है। यहाँ पे पणा रखा तो वहां पानी बना रहेगा, तो पूरा पानी उतर गया, पूरी इज्जत खराब होगी, पूरी इज्जत खराब हो गई। साईं शिर अणाई दे साईं की पण सोए। जो साच पकड़ बंदा सरू तो मंदा पड़े न कोई। तो मंदा पड़े न कोई किसी का जोर न लागे। कोई आवे होए करूर सरू कोई जबरी त्यागे। राम चरण शरणो अमल जहाँ पला उजला होए। साईं शिरे अणाई दे साईं की पण सोए। साईं शिरे अणाई दे साईं की पण सोए। महापुरुष शर्मा साईं शिरे अणाई दे साईं की पण सोए। परमात्मा को सौंप दी सारी पण। जे साच पकड़ बंदा स्वरूप, और यदि बंदा है और उसने सत्य को पकड़ रखा है, सत्य के सन्मुख है और परमात्मा को सब कुछ अर्पण कर दिया, तो मंदा पड़े न कोई। तो कभी मंदा पड़ेगा नहीं, कभी धीमा पड़ेगा नहीं, कभी पीछे पलटेगा नहीं, कभी इधर उधर डुलमुल नहीं होगा। तो मंदा पड़े न कोई किसी का जोर न लागे, किसी का भी जोर नहीं लगेगा। कोई आवे होए करूर सरू होए जबरी त्यागे। कोई आ भी जाए उसके आगे तो उसकी जबरी खत्म हो जाएगी, उसकी जबरी ऐसे बंदे के आगे चलेगी ही नहीं, चलेगी नहीं। राम चरण शरणो अमल जहाँ पला उजला हो। ये शरणा कैसा है? ये शरणा अमल करने वाला है। जहाँ पलो उजलो हो वहां पे पला उजला होता है, शुद्धता है। साईं शिर अपनाई दे साईं की पण सोए। सो पण शुद्ध आशेसु शिरे आवे सो कहिए हैं। सो पण शुद्ध आशेसु यानी पण और शुद्ध आशा के साथ शिरे आवे सो कहिए हैं, ऊंचे हुए सो कहिए हैं। शुद्ध आशे शुद्ध भावना दृढ़ श्रद्धा उर्नेम। राम भजन प्रतीत से करे तो पावे खेम। करे तो पावे खेम कुशल निर्भय पद जावे। हद का मिटे विघ्न कोई न सतावे। राम चरणता कारणे धारण प्रथम नेम। शुद्ध आशे शुद्ध भावना दृढ़ श्रद्धा उर प्रेम। शुद्ध आशे शुद्ध भावना दृढ़ श्रद्धा उर प्रेम। शुद्ध आशा हो, शुद्ध भावना हो, दृढ़ श्रद्धा हो, हृदय में प्रेम हो। राम भजन प्रतीत से करे तो पावे खेम। इतनी चीजों के साथ में अपन तो खाली मुंह हिला रहे, उसमें भी आधा हिलाया आधा नहीं हिलाया, चलती चल में आया। महापुरुष हमारे पहले तो शुद्ध आशय हो, भावना शुद्ध हो, दृढ़ श्रद्धा हो, हृदय में प्रेम हो, फिर राम भजन प्रतीत से करेंगे तो खेम पाएंगे, तो कुशल पाएंगे, तो कुशल पाएंगे। तो पावे तो खेम कुशल निर्भय पद जावे। तब जाके उस कुशल निर्भय पद की प्राप्ति होगी। हद का मिटे विघ्न कोई न सतावे। हद के हद मिटेंगे, विघ्न कोई नहीं सताएगा। रामचरण का कारणे धारण प्रथम नेम। इसलिए पहले उस प्रथम नियम को धारण करो। शुद्ध आशय शुद्ध भावना दृढ़ श्रद्धा उर प्रेम। प्रेम नेम प्रतीत से भजिए केवल राम। साचशील समता लिया आरत आठू जाम। आरत आठू जाम काम ना कर्म निवारो। मैं मेरी मद मान धार ममता न पसारो।
राम चरण तब पाई हो जन आनंद विश्राम, प्रेम नेम प्रतीत से भजिए केवल राम। प्रेम नेम प्रतीत से भजिए केवल राम, प्रेम से नियम से प्रतीति के साथ केवल राम का भजन करो। उस निराकार निरंजन परमात्मा का प्रेम से, नियम से और प्रतीति से, ये तीन चीजें अपने को बताइए। प्रेम से, नेम से और नियम और प्रतीति से भजिए केवल राम। साच शील समता लिया, साथ में क्या पच परे जे, साच शील समता लिया आरत आठों जाम। आठों ही जाम की इच्छा हो मन में, आठों ही जाम की इच्छा। आरत आठों जाम काम ना कर्म निवारो, सारी कामना का, सारे कर्म का निवारण करो। मैं मेरी मद मान धार ममता न पसारो, मैं मेरी और मत धारण करके मन की ममता का पसारा मत करो। राम चरण तब पाई हो जन आनंद विश्राम, तब जाके उस आनंद और विश्राम की प्राप्ति होगी। तब महापुरुषों ने उस आनंद को पाया, उस विश्राम को पाया। तो महापुरुष हमारी ये सारी चीजें धारण करेंगे तो विश्राम आएगा। प्रेम नेम प्रतीत से भजिए केवल राम, उस केवल राम को प्रेम से, नियम से, प्रतीति के साथ भजो। जीव चांच जरब जाहु भल, अग्नि चुगे चकोर, यू राम बजे जन राम का, जगत करो किन सोर। जगत करो किन सोर, राम चिर सदा सहाई, दरवे सर्वे अमिताप भय विदे न काई। भजन करत संख्या धरे, सोई जानू नर भोर, जीव चांच जर जाहु बल, अग्नि चुगे चकोर। जीव चांच जर जाहु बल, अग्नि चुगे चकोर। महापुरुष चाहे जीभ हो की चोच, ये जल भी जाती है तो चकोर जो है वो अग्नि ही खाता है, वो अंगारे ही खाता है, वो अंगारे खाता है। यूं राम बजे जन राम का, जगत करो किन सोर। संसार कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। महापुरुषों ने तो राम का नाम छोड़ा ही नहीं, संसार कुछ भी करे। लेकिन जो जन है वो इतने मजबूत होते हैं कि हर परिस्थिति में उस राम का नाम लेते हैं। जगत करो किन सोर, राम शिर सदा सहाई, राम जी सदा सहायता करने वाले। दरवे सर्वे अमिताप भय विदे न काई, जितने भी प्रकार की अमिताप भय हृदय में आता ही नहीं, हृदय में आता ही नहीं है। भजन करत संख्या धरे, सो जानू नर भोर। भजन करते हुए यदि मन में किसी को शंका है तो मनुष्य कैसा है, वो भोला है। भोला का मतलब है कि मूर्ख है, मूर्ख है। किसी भी प्रकार की शंका है कि इससे काम होगा कि नहीं होगा। जीव चांच जर जाऊं बल, अग्नि चुगे चकोर। कवित में अग्नि चुगे चकोर, इसे हरिजन हरि जावे। राम सोम साहिक तप्त कोई निकट न आवे। आवे तो नहीं गिनती हेत चित पर घट देना। श्याम जान निज दास आप अपना कर लीना। ओत पोत आनंद में कदे न बैठे हार। राम चरण जन राम का, यूं रहे चन जोदार। अग्नि चुगे चकोर, इसे हरिजन हरि ध्यावे। जैसे अग्नि अंगारे को चुगती, ऐसे हरिजन हरि को ध्याते हैं। राम सोम साहिक, पर वहां पर हमारे राम रूपी सोम चंद्रमा क्या करता है, उसको शीतलता देता है। चंद्रमा शीतलता देता है, ऐसे राम जी उस शीतल रूपी उसमें अग्नि का अंदर। ऐसे महापुरुष हमारे की भजन में जो ताप लगती है, इसमें राम जी शीतलता देते, शीतलता। राम सोम साहिक तप्त कोई निकट न आए, फिर किसी प्रकार के ताप निकट नहीं आती है। आवे तो नहीं गिनती हेत चित पर घट देना, आवे तो उसकी गिनती करते ही नहीं, उन्होंने अपना हेत चित उसमें दे दिया। श्याम जान निज दास आप अपना कर लीना, और राम जी ने उसको अपना दास समझ के उसको अपना कर लिया। ओत पोत आनंद में कदे न बैठे हार, दोनों आनंद में ओत प्रोत हो गए, अब कभी हारने का काम नहीं। राम चरण जन राम का, यूं रहे जन चौधार। ऐसे महापुरुषों ने इस नैचे को धारण किया, ऐसे महापुरुषों ने नैचे को धारण कर लिया कि ये पक्का नैचा हो गया। रहे जन चौधार।
बिन नैचे हरि नीड़ो नहीं, नैचा सु अलगो नाही। बिन नैचे हरि नीड़ो नहीं। महापुरुष मारे यदि नैचा नहीं है तो राम जी निकट नहीं है, नैचा नहीं है तो राम जी निकट नहीं है। नैचा सुअल गुनाई, और नैचे से राम जी दूर नहीं है, नैचे से दूर नहीं है। दूर निकट आकाशवत भरपूर सबे ही ठाई। दूर हो के निकट हो, परमात्मा कैसा है? आकाश के जैसा है कि यहाँ भी आकाश और लाख किलोमीटर के दूर भी आकाश। 10 लाख चले गए तो भी आकाश, वत भरपूर सबे ही ठाई। ऐसे राम जी कहीं भी चले जाओ, आकाश जैसा है वैसा का वैसा ही पूरे ब्रह्मांड में दिखाई देगा। ऐसा परमात्मा है। भरपूर सबे ही ठाई, दास नैचे प्रगटावे। दास ने कैसे प्रकट किया? दास ने नैचे से, सरल भक्ति से बटक कोई कोटि गुण चास न पावे। सरल भक्ति से, सरल भक्ति किसको बोलिए कि आज यहाँ मंदिर पूजा, आज यहाँ देवरा पूजा, आज ये माना, आज ये माना, आज ये करा। ये सरल भक्ति से पूरे 49 कोटि भटक जाओ, पर राम जी नहीं मिलने वाले हैं। रामचरण ता कारणे नैचो नेम समाय। इसलिए अपने को क्या कह रहे हैं? नैचा और नियम को धारण करो। बिन नैचे हरि नीड़ो नहीं, नैचा सु अलगो नाही। साखी में रामचरण नैचो बड़ो, नैचे हरि बस होय। बिन नैचे क्यों ही करो, कारज सिद्ध न कोय। रामचरण नैचो बड़ो, नैचे हरि बस होय। महापुरुष हमारे नैचा सबसे बड़ा है, और नैचे से हरि वश में हो जाते हैं। नैचा अपने हैं तो परमात्मा वश में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा पड़े को ही पसंद करते हैं, दृढ़ता को पसंद करते हैं, नैचे को। तो परमात्मा नैचे के वश में है। बिन नैचे क्यों ही करो, कारज सिद्ध न हो। बिना नैचे के कुछ भी कर लो, कारज सिद्ध नहीं होगा। बिन नैचे भरमा लग्या, भटकत है बिन ठीक। भरम चाड़ भक्ति करे, सो घर ही माही नजी। बिन नैचे भरमा लग्या, भटकत है बिन ठीक। बिना नैचे के कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में घूमो, बिना ठिकाने के कहीं भी जाओ, ठिकाना मिलने वाला नहीं है। और बिन और भरम छाड़ भक्ति करे, तो घर ही माँ ही नजीक। सारे भरमों को छोड़ के और भक्ति करी तो घर में ही निकट है। और इसे पूरे ब्रह्मांड में चले जाओ तो परमात्मा निकट नहीं है। और पूरे घर में ही भक्ति कर ली, नैचा है तो घर में ही है, तो पास में ही है। तो घर ही माई नजीक, प्रेम से प्रगट होई। राम जी किससे प्रगट होते हैं? राम जी प्रेम से प्रगट होते हैं। बिना प्रेम को नेम नहीं, फल दाता कोई। बिना प्रेम का नियम फल देने वाला नहीं है। बिना प्रेम का, अपन यहाँ आ रहे हैं और सालों हो गए और यहाँ आके नियम निकाल रहे तो प्रेम नहीं है। वो नियम का वो नियम अपना किसी फल नहीं देगा। बोले वाह क्या करा, 1 घंटे आके तो बैठ गए तो फालतू की बात है, कब तक बैठते रहोगे? एक लिमिट तो होगी ना बैठने की। फिर भी अपन नहीं समझ रहे 20-20 साल हो गए, न तो अपने भरम जा रहे हैं, न अपन सुन रहे हैं, न अपन भजन कर रहे हैं, वैसे के वैसे ही है। तो महापुरुष हमारे आने वाले अपने को धिक्कार है। फिर वो नियम किसी काम का नहीं, उठ के आ गए बस एक नियम है यहाँ की जगह, फिर कहीं फिर वहां, फिर वो नियम किसी भी काम का नहीं। व्यर्थ मेहनत चली गई, वो आना जाना व्यर्थ हो गया। बिना प्रेम को नेम नहीं, फल दाता कोई। नैचा सो बज राम को, उर्दर साची पी। नैचे के साथ राम का भजन कर, हृदय में सच्ची पी को धारण कर। बिन नैचे बरमा लग्या, भटकते है बिन ठीक। सो बहरा भी श्रोता सही, अरु अपढ़ पढ़िया सब ग्रंथ। जिन राम नाम नैचे करियो, सब ग्रंथा को अर्थ। सब ग्रंथा को अर्थ, तत्व को तत्व निधाना। वेद वेद वेदांत शास्त्र तिन ही जाना। राम चरण निश दिन बजे, तज काम दाम अनरज। जय बहरा भी श्रोता सही, अरु अपढ़ पढ़िया सब ग्रंथ। जे बहरा भी श्रोता सही। महापुरुष मारे कि बहरा है ना, बहरा भी अच्छा श्रोता मान लिया जाएगा। बहरा है, उसको कुछ भी नहीं सुन आ रहा है, लेकिन उसने उस राम नाम के अर्थ को जान लिया तो सबसे अच्छा श्रोता वही। अपने 2 कान है और अपन उसको समझ नहीं पा रहे, तो अपन बहरे से भी गए। बहरा भी अच्छा श्रोता हो जाए। और अपढ़ पढ़िया सब ग्रंथ। और वो जो अपढ़ है ना, जिसको कुछ पढ़ना नहीं आता, वो भी फिर पढ़ा लिखा माना जाएगा।
वो भी वो जिसने सुन के इस बात को धारण कर लिया, सुन के धारण कर लिया। जिन नाम नाम जिन राम नाम नैचे करियो सब ग्रंथा को अर्थ। राम नाम ने नैचे कर सारे ग्रंथों का अर्थ, सब ग्रंथा को अर्थ, तत्व को तत्व निधाना, तत्वों का तत्व है। वेद भेद वेदांत शास्त्र तिन ही जाना। वेद वेदों का भेद वेदांत शास्त्र समझो उसने सब समझ लिया, सार को धारण कर लिया कि भाई सार क्या है, सार है राम का भजन। तो उसने हर चीज को धारण कर लिया। राम चरण निश दिन बजे तज काम दाम अनरत। बस रात दिन काम और दाम और अनर्थ की चीजें छोड़ के एक को बजे। जे बहरा भी श्रोता सही अरु अपड़ पढ़िया सब ग्रंथ। जे सुरता सूता भी सो जागता अरु मुख ही वक्ता ज्ञान। जिन राम भजन नैचे करियो मन की मेट गलान। और आगे फरमा रहे हैं और उदाहरण दे रहे हैं कि जिन जे सूता भी सो जागता, वो सोए हुए भी जागे और अपन मूर्ख यहाँ जागे हुए भी सो रहे हैं। उनने राम नाम की नैचे कर ली, अपन जागे हुए भी यहाँ सो रहे हैं और वो तो सोए हुए भी जागे हुए। उन्होंने इस बात को पक्का नैचे कर लिया। जे सूता भी सो जागता अरु मुख ही वक्ता ज्ञान। और गूंगा भी है तो वो वक्ता कहलाएगा, गूंगा भी है तो वो वक्ता है। जिन राम भजन नैचे करियो मन की मेट गिलान। राम नाम को नैचे कर ली, मन की गिलान मिटा के। मन की मेट गिलान आन संशय नहीं बढ़ते। किसी प्रकार की आन नहीं है, किसी प्रकार का संशय नहीं है। बलका जी पंडित कोई नहीं उनकी सर भरते। कोई कितना भी बड़ा ऊंचा पंडित हो जाए, कैसा भी काजी हो, उनकी बराबरी नहीं कर सकता। वो उस गूंगे की बहरे की सोए हुए की और महापुरुष फरमा रहे हैं और अपढ़िए की बराबरी। कितना ही बड़ा पंडित हो, कितना ही बड़ा काजी हो, बराबरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने सार को धारण कर लिया। शुद्ध सियाणप चेतन वही जान सुजान। शुद्ध सियाणपना वही है, चेतन वही है, सुजान वही है, समझदार वही है जिसने सार को धारण कर लिया। जे सूता भी सो जागता पण मुख ही वक्ता ज्ञान। सो वैराग्य लक्ष्य आगे कहेंगे। वैराग्य के लक्षण गुरुदेव आगे फरमाएंगे। दोहा में व्यभिचार त्याग पतिव्रत कयो नैचो दृढ़ इकतार। कहूँ ज्ञान वैराग लक्ष्य सो सुन आवेसार। व्यभिचार त्याग पतिव्रत कयो। इस पाठ में अपने को समझाया कि व्यभिचार को तो त्यागना है, व्यभिचार को त्यागना है और पतिव्रत को धारण करना है। नैचो दृढ़ इकतार और नैचा दृढ़ता और इकतार पने को धारण करो। कहूँ ज्ञान वैराग्य लक्ष्य। अब महापुरुष ज्ञान वैराग्य के लक्षण फरमाने जा रहे हैं। सो सुन आगे सार। उसको आगे सुनो, आगे ध्यान से सुन के उस